लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निक होती है जिसमें हम अपने विशेज़ या गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एफर्मेशंस लिखते हैं। इसे स्क्रिप्टिंग भी कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस स्क्रिप्टिंग या एफर्मेशंस को लिखने का भी एक तरीका होता है और कुछ रूल्स होते हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो। आज उन्हीं रूल्स को, उसी तरीके को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, एफर्मेशंस लिखने से पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हो, आपके विशेस क्या हैं, आपके गोल क्या हैं। सबसे पहले अपने माइंड में वो क्लियर करो और फिर उसी क्लैरिटी को अपने एफर्मेशंस में लाओ। ध्यान रखिए कि आपके जो भी एफर्मेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एफर्मेशन जो हैं वो अराउंड 5 to 6 लाइन्स के हैं, क्योंकि वो एफर्मेशंस आपको रिपीटेडली लिखने हैं डेली बेसिस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसे बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो। दैट्स वाई कीप योर एफर्मेशंस क्लियर, कंसाइज एंड शॉर्ट, जिससे कि आपको उसे बार बार लिखने में प्रॉब्लम ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो उसे बार बार लिखने में, एंड आपका जो मैसेज है वो यूनिवर्स के पास क्लियरली पहुंच जाए। पॉइंट नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। आप जब भी अपने एफर्मेशंस लिखना स्टार्ट करो, ऑलवेज स्टार्ट विथ थैंक यू यूनिवर्स। इससे आप यूनिवर्स को ये दिखा रहे हो कि जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हो उसके लिए आप ऑलरेडी थैंकफुल हो। नो मैटर आप कौन सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड इज़ लाइक अ मैग्नेट। ग्रैटिट्यूड हमेशा पॉजिटिविटी और अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है और आपको डाउन टू अर्थ रहने में भी हेल्प करता है। That's why you should never miss on expressing gratitude to the universe when you are manifesting anything. Point number 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप अफर्मेशंस अपने लिए फ्रेम कर रहे हो वो ना तो प्रेजेंट टेंस में होंगी और ना ही फ्यूचर टेंस में होंगी, वो हमेशा पास्ट टेंस में होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ऐसा बिलीव करना होता है कि हम जो भी चाहते हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा अपने एफर्मेशंस को पास्ट टेंस में लिखोगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन यू कैन राइट थैंक यू यूनिवर्स, I qualified my XYZ exam in 2024. If you are preparing for your dream job, then you can write, thank you universe, I got placed in ABC company as a research associate. If there is a health related condition that you want to heal, then you can write, thank you universe, I am healed, I am in the best of my health and I am perfectly fine. Point number 4, very important point कि जो भी affirmations आप फ्रेम करोगे उसमें आपको सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड्स ही लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई है जिसे हेयर फॉल का इशू है या उसकी एक्ने प्रोन स्किन है तो उसकी एफर्मेशंस में ये नहीं रहेगा कि थैंक यू यूनिवर्स, माय हेयर फॉल हैज़ बीन रिड्यूस्ड या फिर माय एक्ने हैज़ बीन ट्रीटेड, बिकॉज हेयर फॉल, एक्ने या किसी भी डिजीज़ का नाम वो अपने आप में ही बहुत नेगेटिव वर्ड्स हैं एंड हर वर्ड एक एनर्जी कैरी करता है। एफर्मेशन के टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी हो वो पॉजिटिव हो। सो अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर किसी को हेयर फॉल इश्यूज़ हैं तो उसकी एफर्मेशन कुछ ऐसी हो सकती है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद हेल्दी एंड थिक हेयर। इफ़ यू वांट टू ट्रीट एनी स्किन रिलेटेड कंडीशन तो आपकी एफर्मेशन ऐसी हो सकती है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद क्लियर स्किन। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स कि कैसे आप उन नेगेटिव वर्ड्स को हटा के उनको रिप्लेस करते हो पॉजिटिव वर्ड्स में अपनी एफर्मेशन से। पॉइंट नंबर 5, हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी एफर्मेशन आप लिख रहे हो आपको उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखना नहीं है, आपको वैसा फील भी करना है, आपको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन फील करनी है कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, आपका गोल आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। If you are writing a manifestation for a good health, then feel like you are already in a good health. If you are writing a manifestation for clearing your exam, फील करो कि आपने वो ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। जितना ज़्यादा आप ये पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन फील करोगे, उतना अच्छे से आपका जो मैसेज है वो यूनिवर्स के पास जाएगा। द बेस्ट टाइम टू राइट योर एफर्मेशंस इज़ इन द मॉर्निंग।
ट्राई कीजिए कि आप उसे मॉर्निंग में लिख रहे हो। मॉर्निंग में ही अगर आप इतनी अच्छी एनर्जी रेडिएट कर दोगे, पूरा दिन वो एनर्जी आपके साथ रहेगी। अगर आप ट्वाइस अ डे लिखना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि सुबह भी लिखो और एक बार रात को सोने से पहले भी लिखो। ऐसा इसलिए क्योंकि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, एंड जब आप रात के टाइम ये लिखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव्स और ज़्यादा डीप रूटेड हो जाएंगे। बट इफ़ यू आर समवन जो कि रोटेशनल शिफ्ट में काम करता है, आपका कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं है, तो आपको दिन में जब भी टाइम मिले आप तभी लिखो। यू शुड नेवर मिस ऑन राइटिंग एफर्मेशंस। राइट इट ऑन डेली बेसिस इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको कोई भी एफर्मेशन फ्रेम करने में अगर हेल्प चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। I'll try my best to help you out. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe if this video was helpful to you. ये आपके लिए फ्री है बट इससे मुझे बहुत हेल्प और मोटिवेशन मिलता है। Thank you so much. I hope you will have a good day. Bye bye.